अर्जेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करो, चौधरी कमेटी लागू करो, चौधरी कमेटी लागू करो, उच्च स्तरीय कमेटी लागू करो, उच्च स्तरीय कमेटी लागू करो, अभी करो अर्जेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, चौधरी कमेटी लागू करो, चौधरी कमेटी लागू करो, अभी करो अर्जेंट करो, हमारी मानदेय में वृद्धि हो, हमारी मानदेय में वृद्धि हो, 2401 लेटर लागू करना होगा, 2401 लेटर लागू करना होगा, शौक नहीं मजबूरी है, ये शौक नहीं मजबूरी है, ये शौक नहीं मजबूरी है, उच्च स्तरीय कमेटी लागू करो, विश्व एक पत्र लागू करो, नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिला के जिला निबंधन कार्यालय के पास है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं किस तरह से ये लोग इस डीआरसीसी में ही ये लोग कर्मी हैं और ये लोग विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर धरना पे लगातार बैठे हुए हैं 14 तारीख से। और इनकी जो मांग है वो वेतन में बढ़ोतरी, सरकारी जो सुविधाएं जिस तरह से स्थायी कर्मियों को मिलती है वो सुविधाएं इन लोगों को भी मिले। तो इन विभिन्न तरह की मांगों को लेकर ये लोग लगातार धरना पे बैठे हुए हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या ये लोग चाहते हैं। यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं कि आखिर इन लोगों की मांग क्या है। थोड़ा भैया शांत हो जाइएगा, फिर लगाइएगा नारा। ये बताइए आप लोग का मांग क्या है। मुख्य रूप से सरकार से हम लोगों की 5 मांग है। ये कोई नई मांग नहीं है, पिछले कई वर्षों से हम लोग सरकार से पत्राचार करते आ रहे हैं, उनको देते आ रहे हैं अपनी मांग के संबंध में। इससे पूर्व हम लोग काला पट्टी भी किए हुए हैं। उसके बावजूद भी जब सरकार के कान पर जू नहीं आई है तो मजबूरी में हम लोगों को हड़ताल पर बैठना पड़ा है। 5 मांग है हम लोगों का मुख्य रूप से, जिसमें चौधरी कमेटी के संदर्भ में है। चौधरी कमेटी ने हम लोगों के संबंध में कहा है कि इन लोगों को अनुशंसा लागू किया जाए। वो सरकार से हमारी मांग है, निवेदन है कि उसको लागू कर दे। ये हम लोगों का वेतन वृद्धि की बात थी, मानदेय वृद्धि की बात थी। हम लोगों के बाद जिनका ज्वाइनिंग हुआ है उनके मानदेय को हमसे ज्यादा बढ़ा के दे दी रही है वही सरकार, और हम लोगों के मानदेय को कम करके दे रही है। तो वेतन वृद्धि, मानदेय वृद्धि की बात है जो कम से कम 10,000 रुपया मानदेय का वृद्धि करे। गृह जिला या गृह जिला के आसपास के जिला में हम लोगों को दे, इसलिए कि 400-300 किलोमीटर दूर दूर हम लोगों को दे दिया गया है। ये सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि हम लोगों के डिपार्टमेंट से जिनका भी जहां ज्वाइनिंग होता है, जिनको भी जहां पदस्थापित किया जाता है, वो उनके गृह जिला के आसपास के ही जिला में दिया जा रहा है। इससे पूर्ववर्ती यही चलते आ रहा है। तो सरकार ने ये मनमाने ढंग से कर दिया है कि गृह जिला के आसपास नहीं देके कुछ दूर हम लोगों को दे दिए हैं। 2401 लेटर नंबर है जो सरकार, बिहार सरकार का ही लेटर है, CL आकस्मिक अवकाश से संबंधित पत्र है। उसको हम लोगों का मांग है कि उसको सरकार जल्द से जल्द लागू करे। सरकार से यही हम लोगों का निवेदन है, यही आग्रह है, वो इसको अविलंब लागू कर दे और आम जनता की जो ये तकलीफ है इसको वो जल्दी से जल्दी दूर कर ले। ये आम जनता जो तकलीफ में है इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हमको मजबूर किया गया है कि हम हड़ताल पे बैठे और सरकार इस चीज को समझे। जितना जल्दी सरकार इस मांग को मान लेगी, हम लोग उतना जल्दी हड़ताल को तोड़ के अपने काम में निष्ठापूर्वक फिर लग जाएंगे। अभी तक इस पे कोई पहल हो रहा है कि नहीं? सरकार की तरफ से किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा अभी तक बातचीत नहीं हो पा रही है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि सरकार अपने प्रतिनिधि के माध्यम से बातचीत करे, हम लोगों के मांग को मानने के संदर्भ में क्या पहल कर रही है इसके संबंध में वो जानकारी दे। आपके चैनल के माध्यम से भी यही हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे कि वो हमारी मांग को मानने के संदर्भ में कहां तक क्या पहल की है उसके संबंध में आए, बातचीत करे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं वहाँ, उनसे एक बार बातचीत करे। ये जो आप धरना दे रहे हैं पूरे बिहार में सभी जगह धरना है या सिर्फ बेगूसराय को? पूरे बिहार का ये धरना है। SWMPA संघ पूरे बिहार में सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट था माननीय मुख्यमंत्री जी का। बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें पूरे बिहार के SWMPA सम्मिलित है। संपूर्ण बिहार में DRCC बंद पड़ा हुआ है और ये सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा था आम जनता को लाभ, वो सरकार के
और मनस्कता के कारण के ये उसको बंद क्यों किया पड़ा हुआ है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि कैसे इस काम को बढ़ाया जाए, आगे किया जाए। तो जिस तरह से देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इनकी जो मांग है वो कहीं से ऐसा नहीं है कि उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका ये लोग संचालन करते हैं, और जिला में जितने भी तरह के लाभ होता है उनका ये रजिस्ट्रेशन यही लोग करते हैं। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय, जिसका ये लोग खास करके 7 निश्चय योजनाओं का ये लोग जो है संचालन करते हैं, और इन्हीं के थ्रू जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पूरा भी होता है। और जब ये नहीं काम करेंगे तो उनका सपना भी अधूरा रह जाएगा। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं, पहले ये बताइए। हम लोग, मेरा घर स्थायी घर आरा भोजपुर हुआ, और हमारा यहाँ डीआरसीसी ऑफिस में अभी पदस्थापित है डब्ल्यू के पद पर। ये बताइए, आप लोग का जो मांग है, ये मांग चूंकि जिस समय आप लोग ज्वाइन किए होंगे उस समय तो इसका कुछ नियोजन का नियमावली होगा, नियमावली की सेवा शर्त के आधार पे तो ज्वाइन किए होंगे। तो उसमें जो है उस समय आप लोगों ने इस पे कुछ चर्चा वगैरह किया था जब ज्वाइन किए थे? ज्वाइन करने के बाद आप लोग चर्चा के सेवा शर्त के आधार पे तो करते हैं ना? देखिए, हम लोग सबने बेल्ट्रॉन से एग्जाम दिया था। बेल्ट्रॉन से एग्जाम पास होने के बाद हम लोग को आनन फानन में बिहार विकास मिशन द्वारा मांग किया गया कि हमको कुछ एम्प्लॉई को, ट्रेन एम्प्लॉई को, तकनीकी एम्प्लॉई को हमको डिमांड करते हैं कि हमारे एक विभाग खुलने जा रहा है जो बिहार विकास मिशन के अंतर्गत है, और डीआरसीसी कार्यालय में इन लोग को पदस्थापित करना है एसडब्ल्यूओ एमपीए के पद पर। तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर फिर भेजा गया। लेकिन हम लोग बेल्ट्रॉन से एग्जाम देने के बाद ही रिजल्ट मेरिट लिस्ट बना। मेरिट लिस्ट बनने के बाद उसमें भी टॉप क्लास का जो जिसका नंबर आया था उसमें हम लोग को सारे आदमी सिलेक्ट करने के बाद हम लोग के यहाँ पर प्रतिनियुक्ति हुई है या पदस्थापित किए गए हम लोग। जो मांग है आप अपने विभाग के को भेजे होंगे, उस पे कोई उधर से रिस्पांस आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए, मांग के जो बात है, हम लोग पिछले सरकार से बहुत ही शांति वार्ता, ठीक है ना, कि हम लोग सरकार के प्रति कोई गलत तरीके से व्यवहार करते हुए नहीं, बहुत ही शांति तरीके से एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह हम लोग कर रहे हैं कि भाई सरकार हम लोग की जेन्युइन जो मांग है उसको सरकार हम लोग की मांग को पूरा कर दे। और हम लोग लगातार सरकार के यहाँ हम लोग जो जिला अध्यक्ष के प्रदेश अध्यक्ष जो है और उनके द्वारा भी पत्राचार किया गया। हम लोगों ने जिला में भी अपने पत्राचार के माध्यम से अपने जितने भी कंसर्न ऑफिसर हैं उनको भी हम लोग जा करके एक चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराया कि सर हम लोग कुछ निम्न मांगे हैं जो जायज हैं। ये नहीं कि गलत तरीके से और गलत मांगे नहीं रखे हम लोग, इसलिए कि और हम लोग करते रहे। लेकिन हम लोग का केवल आश्वासन छोड़ करके विभाग द्वारा कुछ भी हम लोग को एक ठोस कदम जो उठाया जाता है कर्मी के प्रति वो कुछ भी अभी तक नहीं न के बराबर है। हम लोग को केवल अभी तक छल किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन हम लोग प्रयासरत में जारी है अभी तक। आप ये जो हड़ताल कर रहे हैं वो किस तरह का हड़ताल आप किए हुए हैं? देखिए, ये तो हम लोग ने अभी एक हमारे भाई ने सदस्य ने बताया कि हम लोग कुछ 5 मांगे हैं, 5 मांगों को लेकर के हम लोग किए हैं। पहले तो हम लोग 14 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक का एक पत्र दिया गया था, जिसमें वो बिहार विकास मिशन को तो दिया गया अपने जिला में, डीएम सर को भी दिया गया, डीपीओ सर जो भी हमका सर ऑफिसर सबको दिया गया। हम लोग अपनी विशेष जो मांग है 5, बस इसी के लिए हम लोग बैठे हुए, ना कि हम लोग यहाँ लड़ाई करने के लिए बैठे हैं, ना हम लोग किसी से झगड़ा करने के लिए बैठे हैं। बस केवल मांग सरकार हम लोग को मान ले। यदि आज सरकार हम लोग की बात मान लेती है तो हम लोग आज ही हड़ताल को समाप्त कर देंगे और हम लोग अपने कार्य को वापस लौट लेंगे। जब तक मांग हम लोग को नहीं मानेगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है उनका जो राय मंतव्य होगा उसके अनुसार ही हम लोग सारे कर्मी जो है उनके साथ में खड़े हैं और साथ चलेंगे। तो भैया आप जिस तरह से देख रहे हैं जो समाज में प्राइवेट की मांग करते हैं वो जरा देखिए, हमारे समाज के ही ये लोग भी हैं। और आज देखिए किस स्थिति में है, क्योंकि ये प्राइवेट जो संविदा के आधार पर बहाली किया जाता है उसमें जो कर्मी होते हैं उसका सरकार किस तरह से शोषण करती है वो नजारा आपको देखने के लिए मिल रहा है। और भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम बात करते हैं, बताइए क्या बोल रहे हैं? मेरा कहना ये था कि हम लोग 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का पत्र जो दिया गया था उस पे हमारी सरकार मांग नहीं सुनी, तो हम लोग को विवश होकर
हमारे सारे सदस्य टीम में जो मिलकर एक बैठक की है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का यही कहना था, राज्य स्तरीय टीम का जो था निर्णय यही लिया गया, सारे सदस्य हम लोग भी सम्मिलित है कि जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो एक प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सरकार के यहाँ एक पत्राचार किया गया, जिसमें साफ लिखा गया है कि हम लोग का जो 17 तारीख तक नहीं यदि मांग पूरा किया जाता है तो हम लोग सामूहिक रूप से पूरे बिहार में डीआरसीसी कार्यालय जो है उसके सारे कर्मी SWMPA संघ के जो भी हैं वो सामूहिक रूप से अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। इसमें सरासर सरकार का दोषी है, बाकी इसमें कोई हम लोग का कोई नहीं दोष है कहीं भी। हम लोग मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं, न कि हम लोग विवश किया जा रहा है। ठीक है, आप कहीं भी इंटरव्यू लिए होंगे, कोई भी सरकारी प्राइवेट जगह गए होंगे, कहीं भी आप देखे होंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता है। लेकिन हमारा विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ 1 महीने का हम लोग का सैलरी रखा जाता है, उस पे इंटरेस्ट भी हम लोग को नहीं दिया जाता है। हम लोग भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोग यहाँ धरना बैठे हुए हैं, बहुत से सैकड़ों स्टूडेंट डेली आते हैं लौट जाते हैं, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। हम लोग यहाँ काम करने आए हैं, ना कि हम लोग हड़ताल करने आए हैं। लेकिन सरकार जो हम लोग मांग की है वो सभी विभाग में लागू है, लेकिन सिर्फ हम लोग का विभाग पे लागू नहीं है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग हड़ताल करें, चाहे हम लोग किसी प्रकार का एक चीज बताइएगा, वो जो आप बता रहे हैं जो एक महीना का आपका एडवांस जो पैसा रखा जाता है सरकार रख लेती है, वो किस चीज के लिए रखती है? सिक्योरिटी डिपॉजिट रखती है कि ये बाय चांस हम लोग का नौकरी लग जाता है, हम लोग कहीं ज्वाइन जाके कर लेते दूसरी जगह, तो वो पैसा जब तक हम 30 दिन का उनको नहीं देंगे कि हम 30 दिन के बाद नौकरी छोड़ देंगे, वो पैसा रखे रहेंगे। अगर 30 दिन से कुछ दिन पहले अगर छोड़ देते हैं नौकरी, वो 1 महीना का सैलरी रख लेंगे वो। समझिए हमारा सैलरी 1 महीना का चला गया। जिस तरह से देख रहे हैं जो मतलब लोगों को श्रमिक जो हैं, जो समाज के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, जो ये कर्मी हैं, यहाँ से विभिन्न प्रकार की योजना का नीति निर्धारण होता है और यहाँ से लो आम जनता को लाभ मिलता है। वो आम जनता का लाभ जो है वंचित है, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। आप बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मैं इस चैनल से को नमस्कार करना चाहता हूँ और इस चैनल के माध्यम से ये बताना और बोलना चाहता हूँ कि बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना को हम लोग के ही द्वारा संचालन किया जा रहा है, तो भी सरकार के द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हम लोग पहले रखे थे कि 14 से 17 तारीख तक हम लोग हड़ताल रखेंगे, सामूहिक हड़ताल, और उसमें अगर सरकार हमारी बातों को अगर मान लेती है तो हम लोग वापस अपने कार्य पे लौट जाएंगे। बशर्ते कल तक तो ऐसा नहीं हुआ। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष का एक मीटिंग हुआ, ऐप के मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में यही निर्णय लिया गया कि अगर आज तक 17 तारीख तक हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं होता है तो कल से यानी दिनांक 18/3/2023 से अनिश्चित काल हड़ताल पे जाने की हम लोगों को कहा गया है और वो हम लोग करेंगे। पूरा बिहार उनके साथ में है और अगर बीच में अगर हमारी बातों को सरकार मान लेती है तो हम अपनी स्वेच्छा से अपने कार्य पे लौट आएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम इन लोगों से भी बात करते हैं कि ये लोग जो धरना पे बैठे हुए हैं, पहले हम इन लोगों से ये पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं और यहाँ पे कब से कार्यरत हैं? हम नालंदा से हैं और 2016 से कार्यरत हैं यहाँ पे। नालंदा से आके आप यहाँ काम कर रहे हैं, इतना दूर से काम करने में कठिनाई नहीं होता है? बिल्कुल होता है, कुछ इमरजेंसी पड़ता है तो घर आदमी नहीं जा पाता है, बहुत सारे दिक्कत का सामना करता है। यहाँ डेरा लेकर के रहना पड़ता है, आने जाने में भी काफ़ी परेशानी का सामना होता है। डायरेक्ट है जो कोई ट्रेन नहीं है कि आप डायरेक्ट है जो बेगूसराय से नालंदा जा सकते हैं, ट्रेन भी चेंज करके लोकल ट्रेन से जाना पड़ता है, बहुत सारे इशू आते हैं। इसलिए तो है कि हम लोग की डिमांड है या तो हम लोग को होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए एटलीस्ट वुमेन को, नहीं तो फिर चॉइस दिया जाए कि उसके आजू बाजू कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहना प्रीफर करेंगे। यही है हमारी। 5 दिन आज है जो चौथा दिन हो गया, 5 डिमांड थी हमारी। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिव्यू नहीं आया है। जब तक नहीं आता अब तो है जैसा कि ये सब जानते ही हैं कि अब अनिश्चितकाल तक हो गया है। जब तक हमारी डिमांड पूरा नहीं होती तब तक हम लोग हैं जो यहाँ पे अनिश्चितकाल तक हड़ताल पे बैठे रहेंगे। कुछ ज़्यादा मांग नहीं है हमारी, सिंपल सी 5 मांगे हैं हम लोगों की, उस पे सरकार ध्यान दे दे तो फिर हो जाएगा। एक है पहला कि चौधरी कमेटी है जो लागू कर दिया जाए, जो सरकार ने खुद है जो हम लोगों के लिए ही वो लागू करने के लिए कहा था, संविदा कर्मी के लिए, लेकिन सारे डिपार्टमेंट में हुआ है, हम लोग के डिपार्टमेंट में नहीं हुआ है। दूसरा है कि हम लोगों का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके रखा है 1 मंथ का सैलरी। ऐसा इनफैक्ट प्राइवेट कंपनी में भी नहीं होता कि हम लोगों की सैलरी 1 मंथ का रखे रहे।
1 मंथ पहले नोटिस दीजिए, अगर नोटिस नहीं देते हैं तो वो पैसा गवर्नमेंट रख लेती है, ऐसा है। तीसरा है कि सीएल हम लोगों का है जो हर 22 दिन पे एक क्रिएट होता है। अगर किसी को अगर सीएल नहीं बना, एक दिन 5 सीएल की जरूरत है, नहीं है तो फिर वो एलओपी में यानी लॉस ऑफ पे में जाकर के हो जाएगा घर। ऐसे-ऐसे सरकार ने बनाया है। हम लोगों की सैलरी जब 2016 में ज्वाइन हुई थी तो उसके बाद 2 साल तक सैलरी 10% हमेशा बढ़ता है, तो वो बढ़ाया ही नहीं गया था। तो या 2016 से अब तक हमारी सैलरी 10% बढ़ा के दे दे, नहीं तो जो हमारी जो करंट सैलरी है उसमें 10,000 रुपया बढ़ाया है। बस यही सारी हम लोग की सरकार से है जो विनम्र पूर्वक निवेदन है कि हमारी डिमांड को मान ले, और कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पे किस कार्य के लिए आए थे, बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मवीर कुमार यादव है। कहाँ से? मैं बरौनी से हूँ। किस काम के लिए आए थे? यहाँ हम आए थे, मेरा लोन पास हो गया है। ईमेल पे आया था लेकिन नोटिस नहीं आया घर पे, इसलिए आए थे एग्रीमेंट करवाने के लिए। पता चला कि नोटिस कैंसिल हो गया है, पता नहीं अब फिर से क्या होगा नहीं होगा। यहाँ आए तो 3 दिन से हड़ताल ही चल रहा है, तो कोई बता ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें? मेरा कैसे कैसे काम होगा मेरा? हम लोग का तो स्टूडेंट का तो क्रेडिट काम तो खराब होगा ना। यहाँ मैनेजर वगैरह रहते हैं डीआरसीसी में यहाँ के लिए, उनसे नहीं आप बात किए? बात किए, कोई रहेंगे तब तो। अंदर नहीं है। ताला लगा हुआ है, बाहर में सब हड़ताल है, तो बोल रहे हैं कि कुछ अभी जानकारी नहीं दे सकते जब तक हड़ताल नहीं खत्म होगा। आप कहाँ से हैं? मैं बरौनी से हूँ। बरौनी से ही हैं? आप किस काम के लिए आए? टीआरसी से लोन पास कर, मतलब लोन पास हो गया, अभी तक मेरा एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है। मतलब हम भी 2-3 दिन से आ रहे हैं, कोई इसका रिस्पॉन्स ही मुझे नहीं मिल रहा है। किसी बात भी किए तो हम वो लोग बताए अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, आपका कोई हेल्प भी नहीं करेंगे। काहे पूछे ना, काहे नहीं? हाँ बोले मतलब हड़ताल चल रहा है, हम लोग कुछ मतलब मांग है पर हम नहीं मेरा पूरा है, इसलिए हम आपका कोई सेवा नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह से देख रहे हैं स्टूडेंट लोग आ रहे हैं जिला निबंधन कार्यालय, और यहाँ से चूंकि कर्मी यहाँ के हड़ताल पर हैं और हड़ताल पर रहने के वजह से यहाँ पे आ रहे स्टूडेंट खाली हाथ और निराशा भाव से लौट रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द यहाँ जो कर्मी कार्यरत हैं उनको उनकी मांगों पे विचार करे और डीआरसीसी को जल्द से जल्द खुलवाए, ताकि जो यहाँ स्टूडेंट आते हैं उन स्टूडेंटों का काम हो सके। ये लोग, इनका मांग कहीं से ऐसा नहीं है कि पूर्ति नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह से आए दिन आप देखते होंगे नेताओं का, यदि उनको वेतन अपना बढ़ाना होता है तो विधानसभा लोकसभा में वो अपना मेल थपथपा के बढ़ा लेते हैं। उनके लिए महंगाई हो गई है, लेकिन जो उन्हीं के अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं, जो उन्हीं के योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए महंगाई उनको नहीं दिखती है। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।